अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। रमज़ान की रहमतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज वादे के मुताबिक मैं मियाज़म के अपने आखिरी टॉपिक साइकोसिस के साथ हाजिर हूँ। साइकोसिस क्रॉनिक मियाज़म का आखिरी हिस्सा है, बहुत मशहूर है और आखिरी किस्म है। चले जी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। साइकोसिस मियाज़म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ ऑफ क्रॉनिक नेचर, यानी कि साइकोसिस मियाज़म जो है वो ज़िम्मेदार है हर उस बीमारी का जो दायमी हो, हर पुरानी और हर दायमी बीमारी का ज़िम्मेदार है। और हम ये भी देख लेते हैं कि सिफिलिस की वजह से, जो कल मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से बनने वाली जो गिल्टी, गुदूद, फोड़े, फंसी जो होते हैं, उनमें जब ज़ख़म पड़ जाता है तो वो साइकोसिस के ज़मरे में आता है। यानी आपने सोरा का इलाज नहीं करवाया, वो सिफिलिस में कन्वर्ट हुआ, सिफिलिस में कन्वर्ट होकर उसमें फोड़े, फिंसी, गिल्टियाँ बनी। आपने उसका भी इलाज नहीं करवाया तो फिर वो जाके साइकोसिस में कन्वर्ट हो गया। आपको ये भी पता होगा कि साइकोसिस भी एक वेनरल मियाज़म है, यानी कि जैसे सिफिलिस वेनरल मियाज़म है, उसमें गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां आती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, वैसे ही साइकोसिस भी वेनरल मियाज़म है, इसमें भी ऐसी ही बीमारियों से सामना करना पड़ता है क्योंकि ये सिफिलिस की बिगड़ी हुई किस्म है। चलें जी, अब इसके अहम अलामात, मेन सिम्टम्स देख लेते हैं जो किसी में पाए जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये साइकोसिस का पेशेंट है। लेकिन उसी सूरत में कह सकते हैं जब वो अलामात, वो तकलीफ़ें आम इलाज से ठीक ना हो रही हों, आम इलाज से शिफायाब ना हो रही हों। सबसे पहले हम देख लेते हैं, साइकोसिस के मरीज़ में हमें पाए जाते हैं वार्ट्स और कॉन्स, यानी फोड़े, फिंसियाँ, जो आपने देखी होंगी, लाजमी देखी होंगी। सही है, फोड़े, फिंसियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें पाए जाते हैं रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स को उर्दू में कहा जाता है दाँत। एक आपने शायद देखा हो कि एक लाल सा स्पॉट आ जाता है, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ज़ख़म सा होता है, ये उसे कहते हैं रिंग वॉर्म्स। तीसरी चीज़ इसमें पाई जाती है थ्रश। अब थ्रश क्या है? थ्रश कहते हैं मुँह के छालों को। मुँह में एक किस्म के छाले होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते किसी इलाज से, उसको कहते हैं थ्रश। उसके बाद पाया जाता है ओटाइटिस इंटरना। ओटाइटिस इंटरना क्या है कि कान का अंदर का हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आता, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कान का पर्दा, उस जगह की सोजिश, उस जगह की तकलीफ़, उस जगह के दर्द को। हाइपर सेंसिटिवनेस पाई जाती है इसमें, यानी ये सर्दी हो, गर्मी हो, या कुछ चीज़ ऐसी खा ले, या कोई मौसम की तब्दीली हो, या कोई कपड़ा ऐसा पहन ले, हर चीज़ से ये मुतासिर हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसने रेशमी कपड़े पहन लिए तो इसकी स्किन पे धब्बे निकल आए, एलर्जी हो गई, ख़ारिश हो गई। इसने कोई ऐसी चीज़ खा ली, उससे ऐसा हो गया। मौसम तब्दील हो रहा है, इसको बुखार चढ़ गया, नज़ला खांसी हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म की हाइपर सेंसिटिवनेस हर बंदे में अलग किस्म की पाई जाती है। इसके बाद इसमें आता है कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, यानी कॉलीफ्लावर कहते हैं गोभी को। जो इसके दाने होंगे, फोड़े, फिंसियाँ होंगी, गिल्टियाँ होंगी, वो ऐसे हो गएंगी जैसे फूल गोभी होती है, ऐसे लगेगी वो देखने में, फूल गोभी जैसी शक्ल होगी उसकी। उसके बाद इसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, वो बिल्कुल भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं रखता, किसी बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रखता। उसके बाद इसकी जो है वो सर के बाल जो हैं वो उसके उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इसमें पाई जाती है, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी से एबनॉर्मल किस्म के डिस्चार्जेस होते हैं, जैसे नज़ला बह रहा है तो अजीब किस्म का नज़ला बहेगा, आम इंसानों का ऐसा नहीं होगा। पसीना है तो आम इंसानों का ऐसा नहीं होता, इसका ऐसा होगा, वगैरह। इसके बाद इसके मिजाज में अगर देखना है तो इसका मिजाज कत्लो गारत वाला होता है। ये कत्लो गारत तक के लिए तैयार होता है, ये मतलब अपना बदला लेने के लिए ये इतना पुरज़ोर होता है कि ये कत्लो गारत की नौबत तक आ जाती है इसके लिए। इसके बाद ये बेइंतहा हासिद होता है और फसाद क्रिएट करता है।
हद से ज़्यादा जलन रखता है, फसाद क्रिएट करता है। उसके साथ इसके नफसियाती रवैये होते हैं कि पल में तोला पल में माशा वाली। अभी बहुत अच्छा है मूड इसका, एकदम से पता नहीं क्या हो गया भाई, सामने वाला बोले मैंने कहा क्या था तुम्हें जो तुम इतना भड़क गए हो। मीन्स इसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। फिर बात को बार बार अपनी दोहराता है, बार 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 अपनी बात को दोहराता है और फिर कहता है कि मैंने कब दोबारा कहा। उसके बाद इसका मेन सिम्टम्स ये है कि इसके जिस्म पे मस्से, फोड़े, पिंसियाँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पॉलिप्स मिलेंगे यानी गिल्टियाँ बहुत मिलेंगी। हाँ, लेकिन अगर इसको वक्त पे इसका इलाज कर लिया जाए, तो फिर ये इतना हद से ज़्यादा बढ़ता नहीं है और तकलीफ़ नहीं देता। ठीक है जी, ये मियादम बहुत ही छोटा था, बहुत ही मुख्तसर था और बहुत ही आसान था। क्यों था इतना मुख्तसर, इतना आसान, इतना छोटा सा? इसलिए क्योंकि सोरा और सिफिलिस की बिगड़ी हुई शक्ल थी। तो जो अलामात सोरा में है वो भी इसमें आएंगी, जो सिफिलिस में है वो भी इसमें आएंगी। तो वही बात बार बार बताकर इतने अच्छे महीने में आपका वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि वो बातें मैं आपको बताऊं जो इसमें नहीं हैं, जो सिर्फ साइकोसिस में पाई जाती हैं। सिर्फ वही बातें आपको बताऊँ ना, ताकि आपका भी वक्त कम मैं इस्तेमाल करूँ और मेरा भी कम वक्त लगे। ठीक है जी। अब इसके मेन सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए, दिमाग मिजाज भी बता दिए। अब रह जाती हैं इसकी अद्वियात। इसमें कौन कौन सी अद्वियात हम देकर सिर्फ साइकोसिस से निजात हासिल कर सकते हैं। 2 दवाइयाँ तो आपने शायद सुनी हो, बहुत ही मशहूर हैं। एक है तूजा और एक है मेडोरेनियम। ये दोनों जो हैं वो किंग ऑफ एंटी साइकोटिक में आता है। तूजा तो ना मैंने ख़ुद भी आपको बता सकती हूँ कि जिसको फोड़े पिंसियाँ हों उसके लिए तूजा, मस्से हों, जो ब्लैक मस्से देखे होंगे आपने या हद से ज़्यादा तिल निकल रहे हों, उनके इलाज के लिए तूजा बहुत 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 अच्छा काम करती है। उसके अलावा मेडोरेनियम बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है जी। अगर फर्स्ट स्टेज पे आपने पकड़ लिया, साइकोसिस की शुरुआत में ही आपने पकड़ लिया, तो नाइट्रिक एसिड नामी एक दवाई है, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा एक है कैलकेरिया कार्बोनिकम और एक है लिकेसिस, एक है लाइकोपोडियम और एक है नेट्रम सल्फोरिकम और एक आखिरी मेडिसिन है सीपिया। ये सब मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन बेस्ट मेडिसिन तूजा और मेडोरेनियम है। तूजा जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही दी जाती है। जब तूजा काम ना कर रही हो तो फिर मेडोरेनियम नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, उसके बाद ये सब ऑप्शन आते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को मियादम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा काम की वीडियो ला रही हूँ, जो कि है हेयर फॉल के बारे में, यानी गंजपन के बारे में। और मुझे यकीन है आप में से 80% लोग तो इस तकलीफ़ से दो चार होंगे। सबके बाल झड़ रहे होंगे, सबके जो है वो बाल कम हो गए होंगे, अगर झड़ नहीं रहे होंगे तो पतले होंगे। सबके सब मुझे यकीन है इस तकलीफ़ से ज़रूर दो चार होंगे। तो लाजमी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। उसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, क्योंकि आपके काम की बहुत ज़्यादा आपके काम की वीडियो है। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आऊँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।